अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा। आज हमने स्टार्ट करना होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। इसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों नॉन मेटल्स होंगे बेटा। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए पहली कंडीशन दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए। आयोनिक बॉन्ड में क्या था? एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। यहां पर दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे तो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगर हम देखें, द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। के एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। और जिससे दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे? स्टेबल। म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन को। बेटा कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए ऐसे ही एग्जांपल है कि जैसे कोई एक बिजनेस स्टार्ट होता है 1 लाख, 1 लाख से। एक पर्सन के पास 50,000 है, क्या वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक और पर्सन भी है, उसके पास ही 50,000 है, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट होता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो दोनों पर्सन अपने 50,000 को म्यूचुअल शेयर कर लें, मिला लें, तो 1 लाख हो जाएगा और वो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। बिजनेस स्टार्ट होगा जिससे दोनों स्टेबल हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन कहेगा ये बिजनेस मेरा है, सेकंड वो बिजनेस मेरा है, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसे होगा। एटम्स अलग अलग जो है अनस्टेबल होंगे, लेकिन जब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेने से, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेने से दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। किस तरह होगा इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोल ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दोनों एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करें। ज्यादा या कम नहीं होगा, दोनों इक्वली शेयर कर रहे होंगे, दोनों की अट्रैक्शन बराबर हो, तो उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉर्मली तब होता है जब दोनों एटम्स एक जैसे हो। जब दोनों एटम एक जैसे होंगे तो दोनों बराबर का शेयर करेंगे, दोनों अट्रैक्शन बराबर रखेंगे, उसे नॉन पोलर कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बना रहा होगा वो इक्वली शेयर, दोनों एटम बराबर का शेयर कर रहे होंगे। इसे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। बेटा एग्जांपल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की पहली एग्जांपल है H2। अभी मैंने बोला है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादातर एक जैसे एटम के दरमियान होता है। H2 कैसे बनता है? H2 हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन, पहले सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा? पहला हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, डॉट से शो कर दिया। लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहां पर एक और हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। तो क्या होगा? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो ये क्या करेगा? दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बन जाएगा। डुप्लेट रूल फॉलो कैसे? अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा लूं तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल होता है, डुप्लेट रूल। यहां से अगर 2 हाइड्रोजन हटा दो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं वो दोनों के कहलाते हैं, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या बन जाएगा? H, और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड है नॉन पोलर। दोनों हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर कर रहे होंगे, दोनों की अट्रैक्शन बराबर होगी,
जिसकी वजह से इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, नॉन पोलर होगा। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल है बेटा, क्लोरीन Cl2, जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से मिलता है, सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो पहले शेल के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8 और आखिरी शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कौन होता है? 8 वाला। तो इसे स्टेबल होने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। हालांकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये शेयर सिर्फ 1 करेगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए उतने ये शेयर करते होते हैं। तो दोबारा देखोगे क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन यहां बनाओगे, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 पेयर बना दोगे, 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आखिरी शेल में। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे वही ड्रा कर देंगे। दूसरा क्लोरीन इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 क्रॉस से शो करते हैं, एक को डॉट दूसरे क्रॉस से, 3 4 5 एंड 6। बेटा पहले पेयर बनाओगे और एक 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन थे, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा कि इनके दरमियान बन जाएगा बॉन्ड और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं इस क्लोरीन को हटा दूं तो इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 एंड 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसे हटा दूं 2 4 6 और 2 8, ये भी स्टेबल है। तो इससे मालूम हुआ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उतने शेयर करेगा। तो इसे मजीद 1 चाहिए था तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिंपल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन क्लोरान सिंगल बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं CCl4। एक्सेप्शनल बात, अभी तक हमने ये कहा कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जब दोनों एटम एक जैसे होंगे, लेकिन अब CCl4 भी नॉन पोलर है। जस्टिफाई। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है। हालांकि अगर हम इसकी बात करें CCl बॉन्ड, जब कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। लेकिन CCl4 के अंदर ये नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बेटा कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, पहले के अंदर 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह बन जाएगा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल 8 वाला होता है। मजीद चाहिए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 यहां बना दोगे, 1 2 3 एंड 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन 4 क्लोरीन से जुड़ा होगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी पढ़ा था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 5 6 और क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन यहां से आएगा, 8 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहां से भी क्लोरीन आएगा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 7 हो जाएंगे। एक क्लोरीन यहां से आएगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या हुआ? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देने से क्लोरीन तो स्टेबल हो जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 शेयर करेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे। किस तरफ क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन देखोगे 7 और 2 8 पूरे इलेक्ट्रॉन है, 6 हो जाएंगे और 2 8 पूरे हैं। कार्बन स्टेबल हुआ है, मैंने सर्कल लगा दिए। कार्बन 2 4 6 8, कार्बन स्टेबल हो गया, ये बॉन्ड बन जाते हैं। अब होगा क्या? इसे अगर मैं सिंपली ड्रा करूं तो इस तरह बन गया है कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड यहां बन गया, क्लोरीन, एक बॉन्ड यहां पर बन गया और एक बॉन्ड बन गया यहां पर और एक बॉन्ड बन जाएगा यहां पर। वो कहते हैं नॉन पोलर है। क्या होगा
कि जितना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ऊपर खींचेगा, उतना ही क्लोरीन नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को नीचे तरफ खींचेगा। तो दोनों का इफेक्ट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों का डाइपोल आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 निकल आएगा। सेम इसी तरह जितना इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्लोरीन ये अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही ये लेफ्ट साइड वाला खींचेगा। दोनों इक्वल, दोनों सिमेट्रिकल, एक ही सिमेट्री में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 0। जितनी फोर्स लेफ्ट साइड उतनी फोर्स राइट साइड, फोर्स बराबर तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर 0 रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये नॉन पोलर होता है। इसी तरह CH4 भी नॉन पोलर है, SiH4 ये भी नॉन पोलर होते हैं। बेटा इस तमाम नॉन पोलर होंगे क्योंकि ये अपने इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सिमेट्रिकल है, जितनी फोर्स लेफ्ट उतनी राइट साइड। तो नॉन पोलर है, इसे आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये इसका आंसर करेंगे। इस आंसर को करने के बाद अब कुछ और एग्जांपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब दो मुख्तलिफ एटम्स जुड़े होंगे, जब दोनों की अट्रैक्शन बराबर नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा पेयर को, एक कम कर रहा होगा, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड। इक्वली शेयर्ड नहीं होगा। किस तरह नहीं होगा इक्वली शेयर्ड? अगर हम HF का स्ट्रक्चर देखें, HF का स्ट्रक्चर बेटा हाइड्रोजन भी मैंने पढ़ा था। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। पहले शेल में 2, दूसरे में 7 होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लगा दोगे फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर कितने करेगा? बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और यहां पर इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H, ये F, इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। अब इस बॉन्ड में क्या होगा? ये बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना हुआ है। इसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर कुछ फ्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगा कुछ हद तक। तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन इज अ पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इनके पास पोल्स बन गए, इसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें वाटर भी पोलर बनाएगा। ऑक्सीजन, अगर हमने ऑक्सीजन की बात करनी है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? वाटर बनाना है तो पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले शेल में एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में 2, दूसरे में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जबकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहां भी बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्टेंटली बन जाएगा ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बन जाएगा। वी शेप स्ट्रक्चर रखता है ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाते हैं। जबकि लास्ट एग्जांपल बेटा करते हैं मेथनॉल। ये इंपॉर्टेंट है। मेथनॉल के अंदर बॉन्ड किस तरह बनेगा? बेटा मेथनॉल के अंदर बॉन्ड किस तरह बनेगा? सबसे पहले देखते हैं कार्बन। कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भी हमने किया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 1 2 3 एंड 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या है? अब इसके पास मौजूद है 3 हाइड्रोजन, 3 तरफ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन यहां भी बॉन्ड बन जाएगा। जबकि इसकी 4th पोजीशन, 4th इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर आएगा ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये बन जाएगा 5 एंड
6 बन जाएगा। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा कार्बन के साथ, अभी भी एक रहते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इसके साथ मजीद हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से भी बॉन्ड बन जाएगा, तो इसके 2 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, यहां से भी बॉन्ड बन गया। आप कहीं से भी काउंट करो, इनका स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8 पूरा हो गया। हाइड्रोजन डुप्लीट रूल फॉलो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। कार्बन देखो, कार्बन 2 4 6 8 कंप्लीट है। तो इसे अगर हम सिंपली ड्रा करें तो यही स्ट्रक्चर ड्रा होता है। तो इसे एक्चुअली बॉन्डिंग इस तरह मौजूद होगी। तो बेटा हमने कोवलेंट बॉन्ड कुछ एग्जांपल देखी, पोलर और नॉन पोलर। इसमें मैंने चार्ज नहीं लगाया। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज में क्या होगा, ऑक्सीजन, इसे अगर मैं इस तरह लगा दूं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या बन जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये हमारे बेटा कुछ पोलर और नॉन पोलर की एग्जांपल की हमने, कुछ और एग्जांपल भी अभी हमने करनी है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। अल्लाह हाफिज।